हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए एक न्यू ड्रामा लेकर आए हैं, जिसको शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो हमारी फीमेल लीड चाओ थी, और वो अपने मन में बात कर रही होती है कि फाइनली मेरे पेरेंट्स मेरा नंबर 6 से मिडिल स्कूल में ट्रांसफर करवाने के लिए मान गए हैं। जिसके बाद वो डायरी लिख रही होती है। August 29 सनी डे। तभी उसको बाहर से आवाजें आती हैं। वो बाहर जाकर देखती है तो उसके पेरेंट्स इसी की वजह से ही लड़ रहे थे, और उसकी माम कह रही थी, चाओ अब बड़ी हो गई है, तुम्हें जरा भी एहसास नहीं हुआ हमारा। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मुझे डिवोर्स चाहिए। जिस पर उसके डैड कहते हैं, पागल मत बनो। और ये सब देखकर चाओ सोचती है कि क्या अब हम सब अलग हो जाएंगे और एक साथ नहीं रहेंगे और हमारी फैमिली टूट जाएगी। जिसके बाद उसको उल्टी आने लग जाती है और वो वहां से अपने रूम में भाग जाती है। जिसके बाद उसकी माम उसके पीछे भागती है और दरवाजा बजाने लग जाती है, जो थोड़ी देर में खुल जाता है। और चाओ अंदर बैठकर मेडिसिन खा रही थी। जिसके बाद उसके मॉम डैड उससे माफी मांगते हैं कि हमें ऐसे नहीं लड़ना चाहिए था, हमारी वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। जिसके बाद चाओ कहती है, मॉम मैं अपना स्कूल ट्रांसफर करना चाहती हूँ। तो उसकी माम कहती है, क्यों, तुम्हें एकदम स्कूल क्यों चेंज करना है? मुझे लगता है तुम्हारी बॉडी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। लेकिन चाओ के डैड कहते हैं, नहीं मेरी बेटी जो चाहेगी वो होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तुमसे नेक्स्ट डे वो स्कूल जाती है तो एक लड़का स्कूल की दीवार से जंप करता है, जिसकी वजह से वो गिरने ही वाली होती है कि वो उसको पकड़ लेता है। जिसके बाद बैकग्राउंड में हमें चाओ की आवाज आती है कि आज मैं एक लड़के से मिली जो बिल्कुल सन की तरह ब्राइट और फ्रेश था। जिसके बाद वो लड़का उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तो वो एकदम होश में आती है और उससे दूर हो जाती है। जिसके बाद कोई उस लड़के को कहता है कि ब्रदर तुम दोबारा से फाइट में जा रहे हो, अभी तक तुम्हारे हाथ की चोट सही नहीं हुई। तो वो कहता है, अरे यार ये छोटी मोटी चोटें तो लगती ही रहती हैं, और कहता है मैं जल्दी आ जाऊंगा। जिसके बाद वो छाव को कहता है, ट्रांसफर स्टूडेंट दोबारा यहाँ से ध्यान से गुजरना, और वहां से चला जाता है। जिसके बाद टीचर क्लास में जाकर अनाउंस करते हैं कि आज हमारी क्लास में एक न्यू स्टूडेंट आई है। जिसके बाद वहां छाव आती है और वो सबको हेलो बोलकर अपना नाम बताती है। जिसके बाद टीचर उसको शूसी के साथ बैठने को कहते हैं। छाव उसके पास जाती है तो ये वही लड़का था जो सुबह में इससे मिला था, और यही हमारी कहानी का मेल लीड भी शूसी सो रहा था। तभी चाओ उसके पास बैठती है और उससे उसका नाम पूछती है, तो वो बहुत रूडली अपना नाम बताता है और कहता है, अब मेरी नींद डिस्टर्ब मत करना। तभी बाकी की क्लासमेट्स चाओ को बताने लग जाती हैं कि शूसी बहुत खतरनाक है। लास्ट टाइम उसने किसी को इतना मारा कि वो हॉस्पिटल पहुंच गया और उसका इतना खून भी निकला। और यही नहीं, वो लड़कियों के साथ भी बहुत कोल्ड है। ये सब सुनकर ही वो डर जाती है और उसकी तरफ देखती है जो मजे से सो रहा था। नेक्स्ट सीन में टीचर क्लास में राउंड लगाते हैं। तभी वो सूसी के पास आते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें पता नहीं ये क्लास टाइम है जो तुम सो रहे हो? क्या मैं तुम पर कोई कपड़ा डाल दूं, कहीं तुम्हें सर्दी ना लग जाए? तो वो एम्बेरेस्ड होने की जगह कहता है, थैंक यू टीचर। जो सुनकर टीचर को तो उस पर गुस्सा आता है, लेकिन बाकी पूरी क्लास हंसने लग जाती है। जिसके बाद सर छाव को कहते हैं, तुम बुक्स क्यों नहीं लेकर आई? क्या पढ़ने का कोई इरादा नहीं? और तभी बाकी स्टूडेंट्स भी उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। तो वो सर को सॉरी कहती है, लेकिन शूसी अपनी बुक्स उसके सामने कर देता है और खुद बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। क्लास से जाते ही छाव उसकी बुक्स से पढ़ने लग जाती है और वो दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं। जिसके बाद ब्रेक में एक शूसी का फ्रेंड उसके पास आता है और कहता है, ये पहली बार है कि तुमने मेरे सामने किसी लड़की की हेल्प की है, क्या चल रहा है भाई? तो वो कहता है, कुछ भी नहीं चल रहा, बस मैं नहीं चाहता कि एक अच्छी स्टूडेंट रोए। तभी वहां पर छाव आ जाती है और उसको थैंक यू बोलने लग जाती है आज के लिए। जो सुनकर वो कहता है, ज्यादा मत सोचो, मैं क्लास में बोर हो रहा था इसलिए बाहर आ गया, और वहां से चला जाता है। जिसके बाद छाव के पेट में फिर से दर्द होने लग जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं बैठ जाती है। इधर चूसी अपना बैग लेने आता है तो वो अपनी बुक पर एक कवर और नोट देखता है जिसमें लिखा था, थैंक यू एक्सू एसी, मेरी तरफ से ये बुक कवर तुम्हारे लिए। तो वो सोचता है कि ये कवर कितना चाइल्डिश है। तभी उसको उसके डेस्क के नीचे से कुछ और भी मिलता है, शायद दवाइयां, जो वो देखने लग जाता है। छाओ की मॉम कहती है, कितनी बार तुम्हें समझा चुकी हूँ, छोड़ दो, तुम स्कूल घर में आराम करो, तुम्हारी हालत नहीं है स्कूल जाने की। तो वो कहती है, मॉम प्लीज, मैं ये पछतावा नहीं रखना चाहती कि मैं स्कूल क्यों नहीं गई। तो वो कहती है, अच्छा बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। मैं और तुम्हारे डैड सिर्फ पैसे कमाने में लगे रहे, इसलिए हमने तुम पर ध्यान ही नहीं दिया।
काश कि हम पहले ही तुम पर ध्यान देते और हमें इस बीमारी का पता चल जाता। तो वो कहती है, कोई बात नहीं, बस मैं अंत में खुश रहना चाहती हूँ। अगले दिन वो स्कूल जा रही होती है तो वो चूसी को देखती है जो एक लड़के को मार रहा था और एक लड़की उसके पास खड़ी रो रही थी, जो देखकर छाव सोचती है कि ये लोगों को पीटता भी है। जिसके बाद वो क्लास में जाती है तो शू रोज की तरह आता है और सो जाता है। जिसके बाद ब्रेक टाइम में उसको वही लड़की मिलती है और वो छाव को एक दूध का डिब्बा देकर कहती है कि ये चूसी को दे देना और मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। जिस पर छाव कहता है, लेकिन उसने तो सुबह तुम्हें तंग किया था ना। वो कहती है, नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो, वो मुझे तंग नहीं कर रहा था, बल्कि वो तो मेरी मदद कर रहा था। वो लड़का जिसको वो मार रहा था वो मेरे पैसे चुराने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद छाव को बुरा लगता है कि उसने शू को गलत समझा और वो दूध ले जाकर शू को देती है और कहती है, उस लड़की ने तुम्हें थैंक यू कहा है। लेकिन वो पहले तो कोई जवाब नहीं देता और बाद में कहता है कि रख दो यहाँ पर। जिसके बाद वो सोचती है कि मुझे एक्सू को गलत नहीं समझना चाहिए था। इधर सू क्लास में लंच कर रहा होता है, तभी एक लड़की उसके पास आती है जिसका नाम जियांग होता है और वो छाव से कहती है कि तुम ही चूसी की डेस्क मेट हो ना। वो कहती है, हाँ, लेकिन मैं खुद से उसके साथ नहीं बैठी, मुझे टीचर ने उसके साथ बैठाया है। तो जियांग कहती है, चूसी मेरा है तो उससे दूर रहना, ये तुम्हारे लिए एक वार्निंग है। वो कहती है, ठीक है। जिसके बाद जियांग चली जाती है और उसे जाता हुआ चूसी भी देख लेता है। जैसे ही क्लास खत्म होती है छाव घर जाने लगती है, लेकिन चूसी उसका बैग पकड़ लेता है और कहता है कि जियांग क्यों आई थी यहाँ। तो वो कहती है, मुझसे बात करने। जिस पर वो कहता है, क्या बोला उसने। तो वो कहती है, कुछ नहीं, बस ये बोला कि तुमसे दूर रहूं। तो वो कहता है, उसने बिना वजह तुम्हें सुनाया, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आया। वो कहती है, नहीं। तभी वो उसका बाजू देखता है जहां निशान पड़ा हुआ था। तो वो कहता है कि ये क्या क्या तुम्हें कोई तंग कर रहा है। वो कहती है, नहीं, ये मैंने खुद किया है। जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं खुद को पिंच करती हूँ। जिसके बाद वो कहती है, अगर तुम्हारा हो गया हो तो मैं जाऊं। वो कहता है, हाँ जाओ, और उसे छोड़ देता है। अगले सीन में वो जियांग के पास आता है और उसे देखकर वो खुश हो जाती है और कहती है, चलो एक साथ डिनर करते हैं। लेकिन वो उसको कहता है, तुम छाव से दूर रहना, आज के बाद तुमने उसे धमकाया तो अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद वो कहती है, अच्छा नहीं करूंगी, लेकिन अगर तुम अपनी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दो। तो जिस पर वो उसको कहता है, मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ, नॉट इंटरेस्टेड, और वहां से चला जाता है। इधर टीचर छाव की टेस्ट शीट देखकर कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी बच्ची है और उसको अपने पास बुलाकर शूसी के बारे में पूछते हैं। तो वो कहती है, सबको लगता है वो खतरनाक है, लेकिन वो अच्छा है और मुझे उसके साथ बैठने में कोई दिक्कत नहीं। तो टीचर कहते हैं, अच्छा, अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताना। और ये सब बातें बाहर खड़ा शूसी सुन रहा था और जैसे ही वो बाहर निकलती है तो वो कहता है, अच्छा, तो मैं तुम्हें डरावना लगता हूँ। वो कहती है, नहीं। और तभी उसके फोन पर मैसेज आता है कि मॉम की कॉल उठाओ प्लीज, तुम्हारी मॉम को तुम्हारी याद आ रही है। जो देखकर उसका मूड ऑफ हो जाता है। तो छाव उससे पूछती है, क्या हुआ। जिस पर वो कहता है, कुछ भी नहीं, और ये तुम्हारा मामला नहीं है, और वहां से चला जाता है। जिसके बाद छाव सोचती है कि अभी तो ये ठीक था, अब क्या हो गया इसको। जिसके बाद वो क्लास में आता है तो उसका फ्रेंड उसको कहता है, भाई देखो, मैं तुम्हारे लिए लंच बॉक्स लाया हूँ। लेकिन वो कहता है, मुझे नहीं खाना। जिस पर सू का दोस्त कहता है, मुझे पता है तुम अपनी मॉम की वजह से अपसेट हो, लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि तुम खाना ही छोड़ दो। तो वो चुपचाप हेड डाउन हो जाता है। जो देखकर छाव सोचती है, ओह, तो इसीलिए ही इसका मूड ऑफ हो गया था। जिसके बाद सू का फ्रेंड उसको कहता है कि क्या तुम्हारे स्टमक में फिर से दर्द हो रहा है। वो कहता है, हाँ। तभी छाव उसको अपनी मेडिसिन देती है और कहती है, ये स्टमक के लिए है। जिसके बाद वो जल्दी से वो मेडिसिन खा लेता है और छाव उसको कहती है, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, इससे पहले कि देर हो जाए। तो वो कहता है, अच्छा, अब तुम मेरी हाउसकीपर मत बनो, बंद करो अपना लेक्चर। तो वो चुप होकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद मौसम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है एकदम, और छाव सोच रही होती है कि इतनी बारिश में कैसे जाऊं। जिसके बाद वो हिम्मत करके बारिश में ही निकलने लगती है। तो शूसी पीछे से आकर उसको वापस खींच लेता है और छाता देता है और कहता है कि तुम बहुत वीक हो, ऐसे मत निकलो, ये लो, और ये थैंक यू है मेरी तरफ से जो तुमने आज मुझे मेडिसिन दी उसके लिए। तो वो कहती है, फिर तुम कैसे जाओगे घर। तो वो कहता है, मैं स्ट्रांग हूँ, बारिश में भी जा सकता हूँ। जिसके बाद छाव कहती है कि छाता बहुत बड़ा है, हम दोनों एक साथ जाते हैं। तो वो कहता है कि सब स्टूडेंट्स देखेंगे। ऐसे बैड स्टूडेंट के साथ चलते हुए वो अपनी बात कर रहा था, लेकिन छाव कहती है, मैं बैड नहीं हूँ। जिस पर वो चुप हो जाता है और दोनों साथ चलने लग जाते हैं
और थोड़ी दूर जाकर ही छाओ की मॉम उसका वेट कर रही थी। तो छाओ शूसी को एक रुमाल देती है और कहती है थैंक यू। वो कहता है तुम पहले ही बहुत बार बोल चुकी हो थैंक यू। तो वो कहती है तुम गीले हो गए हो, प्लीज साफ कर लो, सर्दी न हो जाए। कहीं और चली जाती है। जिसके बाद उसकी मॉम पूछती है कि ये लड़का तुम्हारा क्लास फेलो था। वो कहती है हाँ। तो मॉम कहती है मुझे लगता है वो एक बहुत अच्छा लड़का है। वो कहती है हाँ अच्छा तो है। जिसके बाद उसकी मॉम कहती है मुझे खुशी है कि तुम नए फ्रेंड्स बना रही हो। नेक्स्ट सीन में एक्सूसी फुटबॉल खेल रहा होता है और छाओ और बाकी सब उसका मैच देख रहे होते हैं। तभी जांग छाओ के पास आती है और उसको कहती है कि क्या तुम्हें पता है शूसी को कौन सी ड्रिंक पसंद है। वो कहती है नहीं मुझे नहीं पता। तो वो कहती है कि अच्छा तो फिर मेरा एक काम कर दो और लास्ट टाइम के लिए मैं तुमसे माफी भी मांगना चाहती हूँ। तो वो कहती है नहीं कोई बात नहीं। जिसके बाद जैंग उसको पानी की एक बोतल देती है और कहती है ये लो और जाकर ये शूसी को दे दो। छाओ कहती है तुम खुद क्यों नहीं देती। वो कहती है वो मुझसे लेगा नहीं वरना मैं दे देती। जिसके बाद वो कहती है लेकिन मैं उसको जानती नहीं ज्यादा। तो जैंग कहती है वो तुम्हारा डेस्कमेट है, तुम ही जाओ। जिसके बाद छाओ शूसी का मैच देखने लगती है और वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। जिसके बाद वो उसको पानी की बोतल देने लगती है और कहती है ये जैंग ने दी है। तो वो कहता है मुझे नहीं चाहिए। तो वो कहती है जैंग इतनी सुंदर है, सब लोग उसको पसंद करते हैं, तो तुम क्यों नहीं करते। वो कहता है पसंद मुझे तो वो बुरी लगती है। और उसको कहता है कि अगर तुम मुझे ये पानी की बोतल देती तो मैं ले लेता। जिस पर वो कहती है मैं बाद में खरीद कर ले आऊंगी और वहां से चली जाती है। जिसके बाद शूसी का दोस्त उसको कहता है क्या चल रहा है भाई, कहीं इस लड़की से प्यार तो नहीं हो गया तुम्हें। तो वो उसको गुस्से से देखता है। ये सब जांग भी देख रही होती है और उसको ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक लड़के को कहती है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगी, इसको सबक सिखाओ। वो कहता है ठीक है। जिसके बाद छाओ घर जा रही होती है तभी उसे बहुत सारे लड़के घेर लेते हैं। तभी वहां पर शूसी आ जाता है और उन सबकी धुलाई करके भगा देता है। लेकिन इस बीच उसको भी चोट लग जाती है। जिसके बाद वो सारे लड़के भाग जाते हैं और जंग जो छुपी हुई ये सब देख रही थी। शूसी उसको भी देख लेता है और कहता है कि आज के बाद अगर तुमने छाओ को हर्ट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो वो कहती है कि ठीक है और फिर शूसी उसको छाओ से माफी मांगने को कहता है। जिसके बाद वो छाओ से माफी मांगती है और वहां से चली जाती है। जिसके बाद छाओ शूसी से कहती है तुम्हें चोट लगी है, प्लीज दवाई लगा लो। इस पर वो कहता है मैं ठीक हूँ। जिसके बाद वो उससे कहती है मेरे साथ आओ। पहले तो वो अपने रास्ते जाने लगता है लेकिन फिर उसको पता नहीं क्या होता है कि वो उसके पीछे चला जाता है। जिसके बाद वो उसके लिए बैंडेज लेकर आती है और लगाने को कहती है। तो वो कहता है तुम लगा दो। तो वो बैंडेज लगाती है। जिसके बाद वो उससे कहता है कि मुझे वीचैट पर ऐड करो। पहले तो वो थोड़ा शॉक्ड होती है लेकिन फिर उसे ऐड कर लेती है। जिसके बाद वो उससे कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। और घर पहुंचकर वो उससे बार बार बोल रही होती है अपनी चोट पर कुछ लगा लेना या फिर हॉस्पिटल चले जाना। तो वो कहता है अच्छा अच्छा सुन लिया है। जिसके बाद वो एक बार दोबारा वही कहती है और अंदर भाग जाती है। जबकि वो उसकी लगाई हुई बैंडेज को छूकर स्माइल करता है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद वो घर जाता है तो वहां पर उसकी मॉम और डैड होते हैं और उसको देखकर उसकी मॉम भागकर उसके पास आती हैं और कहती हैं कि क्या तुमने मुझे पहचाना, मैं तुम्हारी मॉम हूँ। तो वो कहता है मेरी कोई मॉम नहीं। जिस पर उसके डैड उस पर गुस्सा करने लग जाते हैं। तो वो कहता है इनको मेरा तब पता नहीं था जब 10 साल पहले मुझे सिर्फ पैसों की वजह से छोड़कर चली गई थी। तो वो रोने लग जाती है और कहती है कि मैं मानती हूँ मेरी गलती है, प्लीज मॉम को माफ कर दो। जिस पर वो कहता है जैसे तब आपने ये सोच लिया था कि आपकी कोई औलाद नहीं, वैसे ही अब मैंने सोच लिया है कि मेरी कोई मॉम नहीं। और तभी उसके डैड उसको थप्पड़ मारते हैं। जिसके बाद वो गुस्से से वहां से चला जाता है और एक जगह बाहर जाकर बैठ जाता है। बाद उसको उसके डैड की कॉल आती है और वो उस पर फिर से गुस्सा करने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है। तो वो कहता है कि जैसा डैड वैसा ही बेटा भी होगा ना। और तभी शूसी की मॉम कहती हैं कि तुम प्लीज वापस आ जाओ, डैड की बातों का बुरा मत मानो। जिस पर वो कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मेरे लिए आप लोग हमेशा ही मेरे साथ ये करते हो। और चिल्लाने लग जाता है और फोन बंद कर देता है। जिसके बाद वो सोचता है कि कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता और ना ही किसी को मेरी परवाह है। और तभी वो बैंडेज पर हाथ लगाता है और उसको छाओ की याद आने लग जाती है। अगले दिन शूसी उन्हीं कपड़ों में स्कूल आ जाता है। तो टीचर उसको कहते हैं कि तुम यूनिफॉर्म पहनकर क्यों नहीं आए, क्या तुम घर नहीं गए कल से। वो कहता है नहीं ऐसी बात नहीं, मेरा यूनिफॉर्म ड्राई क्लीन नहीं हुआ था।
तो टीचर कहते हैं कि तुम खुद भी धो सकते हो अपना यूनिफॉर्म। जिसके बाद वो क्लास में चला जाता है और छाव उससे कहती है कि तुम यूनिफॉर्म पहनकर क्यों नहीं आए, तुम्हें यूनिफॉर्म पहनकर आना चाहिए और स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फॉलो करने चाहिए। तो वो कहता है अच्छा बस करो, तुम फिर से शुरू हो गई। वो कहती है नहीं अच्छा तुम्हारी तबीयत कैसी है। वो कहता है ठीक है। अब जिसके बाद अगले सीन में वो सब कैंटीन में होते हैं। तभी क्सूसी की मॉम वहां आती है और वो उनको कहता है कि आप यहाँ क्यों आई हो, मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि मेरे सामने मत आना। तो वो कहती है मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसीलिए आई हूँ मैं यहाँ, और तुम्हारे लिए लंच लेकर आई हूँ। तो वो कहता है जब मुझे मॉम की जरूरत थी तब कहाँ थी, अब मुझे ये सब नहीं चाहिए और आज के बाद मेरे सामने मत आना। जिसके बाद वो वहां जाने लगता है तो छाव को देखता है जो उसको ही देख रही थी और वहां से चला जाता है। जिसके बाद छाव उसके पास जाती है और उसको कैंडी देती है। वो कहता है ये क्या है। तो वो कहती है आज तुम उदास थे तो मैंने सोचा कि तुम्हें थोड़ा हैप्पी कर दूं, अगर तुम ये स्वीट खाओगे तो हैप्पी हो जाओगे। तो वो एक कैंडी लेकर खा लेता है। तभी छाव कहती है कि जब मैं भी अनहैप्पी होती हूँ तो स्वीट खाती हूँ, वो भी बहुत सारी, जिससे मेरे दांत भी खराब हो गए थे लेकिन मुझे फिर भी मजा आता है। जिसके बाद वो उसको कहता है कि अगर कोई तुम्हारी लाइफ से उस टाइम चला जाए जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो और बाद में वापस आ जाए तो क्या तुम उसको माफ कर दोगी। वो कहती है कभी नहीं, मैं उसको कभी भी माफ नहीं करूंगी। पता नहीं ऐसे लोग बाद में आकर फोर्स क्यों करते हैं कि हम अपने सारे दर्द भूलकर उनको अपना लें। जिसके बाद वो कहता है हम ठीक कह रही हो। जिसके बाद वो उसको बताता है कि मैं घर से भाग आया हूँ। तो वो कहती है फिर तुम कहाँ रह रहे हो। तो वो कहता है क्यों तुम मुझे अपने घर रखोगी क्या। तो वो कहती है मुझे मम्मी से पूछना पड़ेगा। तो वो हंसने लग जाता है और कहता है अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम तो सीरियस ही हो गई। वो कहती है सच में। तो वो कहता है हाँ चलो अब क्लास में चलते हैं, और वहां से चला जाता है। जिसके बाद चूसी घर जा रहा होता है तो छाव उसको स्टॉक कर रही होती है। तभी वो छुप जाता है और छाव इधर उधर उसको देखने लग जाती है। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो वो उसके पीछे खड़ा होता है, जिसकी वजह से वो उससे टकराकर गिरने ही वाली होती है कि वो उसको पकड़ लेता है और पूछता है कि तुम क्या कर रही थी। वो बहाना बनाती है कि मैं तो घर जा रही थी। तो वो कहता है तुम्हारा घर इस साइड नहीं है। जिस पर वो कहती है कि अच्छा मैं ये देखना चाहती थी कि तुम कहाँ रहते हो। तो वो उसको बताता है कि मैं अपनी ग्रैंडमा के घर में रहता हूँ, डोंट वरी रोड पर नहीं रहता। जो सुनकर वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी ग्रैंडमदर जिंदा है। वो कहता है नहीं, लेकिन उनका एक घर था, मैं उसमें रहता हूँ। जिसके बाद वो कहती है ओके ठीक है, और वहां से जाने लगती है। और तभी उसको वहां पर एक बहुत ही प्यारी बिल्ली दिखाई देती है। तो वो उसको प्यार करती है और कहती है कि काश मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जा सकती, लेकिन मैं तो मरने वाली हूँ और मम्मी डैड को तुम पसंद नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं ले जा सकती। जिसके बाद वो सूसी से कहती है कि क्या तुम इसको रख सकते हो। वो कहता है नहीं बिल्कुल नहीं। तो वो कहती है प्लीज रख लो, तुम अकेले ही तो रहते हो और मैं इसके फूड वगैरह के लिए तुम्हें पे कर दूंगी। तो वो उसकी तरफ देखने लग जाता है और उससे बिल्ली ले लेता है। जिसके बाद वो घर जाकर उस कैट के साथ पिक्चर्स क्लिक करके उसको भेजता है और कहता है मुझे अपने घर रखने की जगह तुमने इसको भी मुझे दे दिया और अब तुम इसकी मम्मी हो। तो वो सोचती है ये क्या बकवास कर रहा है। जिसके बाद वो उस कैट से कहता है तुम्हारी मॉम तुमसे मिलने आएगी जल्द ही। नेक्स्ट डे क्लास में रिजल्ट अनाउंस होता है और छाव की फर्स्ट पोजीशन आती है, जबकि शूसी मुश्किल से पास हुआ था। तो छाव उसको कहती है कि तुम अब भी इम्प्रूव कर सकते हो। वो कहता है स्कोर्स मैटर नहीं करते, मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं। तो वो कहती है क्यों, जहां पर वो उसके थोड़ा क्लोज आता है और कहता है कि तुम मेरे बारे में हर बात क्यों जानना चाहती हो, कहीं तुम मुझे लाइक तो नहीं करती। वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी। मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने सबसे सुना है कि तुम पहले बहुत अच्छे स्टूडेंट थे और हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स भी लेते थे, तो अब क्या हो गया। वो कहता है कि कुछ नहीं हुआ, बस मेरा दिल नहीं करता पढ़ने को। तो वो कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पढ़ा सकती हूँ। वो कहता है टाइम ऑलरेडी मुझे पढ़ा ही रही हो, अब चुप हो जाओ, मुझे सोने दो, और सो जाता है। जिसके बाद एक लड़का आकर उसके कान में कुछ कहता है तो वो बाहर जाने लगता है, लेकिन छाव उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि कहाँ जा रहे हो तुम। वो कहता है कि तुम बहुत अच्छी स्टूडेंट हो, अपने काम से काम रखा करो, और अपना हाथ छुड़वाकर चला जाता है। जिसके बाद वो उसके दोस्त से पूछने लग जाती है कि शूसी ऐसा क्यों है। तो वो उसको कहता है मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, तुम खुद पूछ लो उससे, लेकिन हाँ
मुझे ऐसा लगता है कि भाई तुम्हें बहुत लाइक करता है तो तुम उसकी हेल्प कर सकती हो, और वहां से चला जाता है। जिसके बाद वो सोचने लग जाती है कि मुझे लाइक करता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में अचानक छाओ के पेट में दर्द होने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद शूसी उसको स्कूल के हॉस्पिटल में लेकर जाता है, जहां पर डॉक्टर उसको बताती है कि जरूर इसको कोई बड़ी बीमारी है तो एम्बुलेंस को कॉल करो। वो एम्बुलेंस को कॉल करने ही वाला था कि तभी छाओ को होश आ जाता है और वो दिल में सोचती है कि कहीं इसको मेरी बीमारी के बारे में तो नहीं पता चल गया, और उठ के कहती है मैं ठीक हूं। तो डॉक्टर उसको रेस्ट करने का कहती है। जिसके बाद शूसी उससे पूछता है कि तुम ठीक हो। वो कहती है हाँ, बस स्टमक डिस्टर्ब था शायद। तो वो उसको ब्राउन शुगर वाला गर्म पानी बनाकर देता है और कहता है कि इससे ठीक हो जाएगा। जिसके बाद वो पीने लग जाती है और मन में कहती है ये दिल का कितना अच्छा है। और तभी वो उससे पूछती है कि तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ी। वो कहता है कि क्यों, मैं जिसे मेरी पढ़ाई की फिक्र थी अब वो ही इस दुनिया में नहीं। वो कहती है तुम्हारी ग्रैंड माँ। वो कहता है हाँ। जिस पर वो कहती है सॉरी, लेकिन फिर भी तुम्हें पढ़ना चाहिए मन लगाकर। जिसके बाद वो उसको कहता है तुम रेस्ट करो, और उससे पूछता है कि क्या तुम बुक पढ़ना चाहती हो। वो कहती है हाँ। जिसके बाद वो उसको एक स्टोरी बुक देता है और बैठ जाता है, लेकिन उसकी नजर भी बुक पर होती है। तो वो कहती है तुम भी पढ़ना चाहते हो, चलो साथ में पढ़ते हैं। लेकिन वो कहता है नहीं, मैं नहीं पढ़ रहा, लेकिन फिर भी पढ़ रहा होता है। जिस पर वो कहती है कि अच्छा ठीक है, और उसके थोड़ा क्लोज होकर बैठ जाती है। जिसके बाद वो दोनों बुक पढ़ने लग जाते हैं। तो छाओशूसी को कहती है तुम्हें पता है मेरी फेवरेट लाइन क्या है इस कहानी में। वो पूछता है क्या। तो वो कहती है जब प्रिंस कहता है मुझे ये फूल नहीं पसंद क्योंकि मेरे पास एक अपना फूल है, यानी वो उसको फूलों से भी ज्यादा प्यारी लगती थी और वो नहीं चाहता था कि वो कभी भी मुरझाए। लेकिन उसको पता था कि वो मरने वाली है और वो फिर भी अपनी आंखों का दर्द नहीं छुपा पा रहा था। तो बैकग्राउंड में हमें एक सूसी की आवाज आती है जो कहता है कि उसकी ये बात बहुत साल बाद मुझे समझ आई थी। अब प्रेजेंट में एक सूसी कहता है मुझे नहीं लगा था कि इतनी सैड लाइन भी किसी की फेवरेट हो सकती है। जिसके बाद वो तो बुक पढ़ते पढ़ते सो जाता है, लेकिन छाओ बुक पढ़ती रहती है। और तभी बेल की आवाज से उसकी आंख खुलती है और वो कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़कर आऊं, कहीं रास्ते में दोबारा बेहोश न हो जाना। तो वो कहती है नहीं, मैं बेहोश नहीं होंगी। वो कहता है फिर भी चलो ना। तो वो उसके पीछे चलने लग जाती है और सोचती है ये कितना अच्छा है। तभी उसको चूसी के दोस्त की बात याद आती है, जब उसने उसको कहा था कि भाई तुम्हें लाइक करते हैं। जिसके बाद वो सोचती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूं। नेक्स्ट डे वो क्लास में लेट आती है। तो वो कहता है लेट क्यों आई हो। तो वो उसको ड्रिंक देती है और बुक्स भी। तो वो कहता है बुक्स क्यों लाई हो। वो कहती है क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम ये पढ़ो। और तभी लाइट चली जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत डर जाती है। तो वो उसको कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम कांप क्यों रही हो। वो कहती है कुछ नहीं, लेकिन वो समझ जाता है और उसके पास लाइटर की रोशनी करता है और कहता है डरो नहीं, मैं हूँ। जिसके बाद बैकग्राउंड में हमें छाव की आवाज आती है कि मुझे नहीं पता था कि वो मोमेंट मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा और खूबसूरत मोमेंट होगा। और तभी क्लास में टीचर आते हैं और सबको बताते हैं कि थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी। तब तक एक गेम खेलते हैं और वो लोग पासिंग द बॉटल गेम खेलने लग जाते हैं, जिस पर छाव की बारी आती है। लेकिन वो डरी हुई थी, तो शूसी उसके हाथ से बॉटल लेकर कहता है कि मेरी बारी आई है। जिसके बाद सब लोग उसको गाना गाने को कहते हैं और वो बहुत अच्छा गाना गाता है, जो सुनकर छाव को लगता है कि वो सिर्फ उसके लिए ही गा रहा है। और सारे मोमेंट्स याद आने लग जाते हैं और फिर सब उसके लिए तालियां बजाते हैं। जिसके बाद छाव उससे पूछती है कि तुमने बॉटल क्यों ली मुझसे। वो कहता है वैसे ही तुम डरी हुई थी, इसलिए। तो वो उसको थैंक यू कहती है। जिसके बाद छाव उसको बताती है कि बचपन में मेरे मम्मी डैड लड़ते थे तो मैं रोती थी। डैड को लगता था कि मैं बहुत जोर से रोती हूँ, इसलिए वो मुझे अंधेरे कमरे में लॉक कर देते थे, जिसकी वजह से मुझे अंधेरे से बहुत ज्यादा डर लगता है। वो कहता है आज तो नहीं लगा ना। वो कहती है नहीं, और ब्लश करने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में इक्सूसी बुक पढ़ रहा होता है, तभी वहां पर उनके टीचर आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, जो तुम इन फालतू की एक्टिविटीज में अपना टाइम जाया कर रहे हो। मैं अभी तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करके बुलाता हूँ यहाँ और उनको कहता हूँ कि ये है आपका बेटा। तभी वहां छाव आ जाती है और उसको बचाने के लिए कहती है कि सर ये बुक मेरी है, तो आप मुझे पनिशमेंट दें। जिसके बाद सर उन दोनों को लाइब्रेरी की सफाई करने की पनिशमेंट देते हैं, वो भी 3 दिन तक। जिसके बाद वो दोनों लाइब्रेरी की सफाई करने लगते हैं, लेकिन छाव से शेल्फ साफ नहीं किया जा रहा होता क्योंकि उसका हाथ ऊपर तक नहीं पहुंच रहा होता। तभी चूसी उसका हाथ पकड़ लेता है
और खुद साफ करने लग जाता है। जिसके बाद वो नर्वस होकर पीछे होती है और गिरने ही लगती है कि वो उसको पकड़ लेता है और कहता है, मुझे लगता है तुम्हें पसंद है। जब मैं तुम्हें गिरने से बचाता हूँ तो वो नर्वस हो जाती है और वहां से भाग जाती है। जिसके बाद वो स्माइल करने लग जाता है। जिसके बाद वो दोनों सनसेट देखने लग जाते हैं और वो कहती है, ओ देखो कितना खूबसूरत सनसेट है। जिसके बाद छाओ उस सीन की फोटो लेने लग जाती है और शूसी कहता है, हाँ सच में बहुत ब्यूटीफुल है, और वो उसकी पिक्चर क्लिक करने लग जाता है। तभी वो छाओ को कहता है कि चलो घर जाओ, मुझे कुछ काम है। वो कहती है, क्या काम है? तो वो कहता है, तुम ज्यादा मत गुस्सा किया करो मेरे मैटर्स में, और वहां से चला जाता है। जिसके बाद वो सर के पास जाता है और उनसे बुक वापस मांगता है। तो टीचर कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी डेस्कमेट की कुछ ज्यादा ही फिक्र है, तो तुम उसकी तरफ देखकर पढ़ना क्यों नहीं शुरू कर देते? वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है। जिसके बाद वो उसको बुक वापस कर देते हैं और वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद टीचर भी उन दोनों की केमिस्ट्री देखकर स्माइल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में छाओ घर आती है तो फिर से उसकी मदर और फादर लड़ाई कर रहे होते हैं और तभी उसकी मॉम उनकी पिक्चर फ्रेम उठा के नीचे फेंकती है और कहती हैं कि मुझे डिवोर्स चाहिए। तभी उनकी नजर छाओ पर पड़ती है तो वो उसको कहती है कि मम्मी तुम्हारे डैड से डिवोर्स लेना चाहती है। वो कहती है, आपको जैसा ठीक लगता है वो करें। जिस पर वो कहती है कि आई प्रॉमिस मम्मी, तुम्हें वैसे ही प्यार करेंगी। तो छाओ कुछ कहे इससे पहले ही उसके पेट में दर्द होता है और वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद उसके मॉम डैड उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। इधर शूसी उसका वेट कर रहा होता है लेकिन वो नहीं आई होती तो वो उसको मैसेज करता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में वो अपना मोबाइल उठाती है तो उस पर शूसी के मैसेज आए हुए थे कि तुम आज आई क्यों नहीं, मुझे अकेले ही लाइब्रेरी की सफाई करनी पड़ी। और उसको सनसेट की पिक्चर्स भी सेंड की होती है। तो वो कहती है कि सॉरी। जिस पर वो कहता है कि तुम्हें कॉम्पनसेशन देना होगा, जो मैं बाद में बताऊंगा। वो कहती है ठीक है। तभी उससे मिलने उसकी सिस्टर आती है और वो उसके लिए केक लेकर आती है। लेकिन छाओ कहती है मेरा दिल नहीं कर रहा। तो वो कहती है कोई बात नहीं, मैं खा लेती हूँ, और खाने लग जाती है। तभी छाओ को फोन पर बिजी देखती है। इधर शूसी उसको कैट की पिक्चर भेजता है और कहता है देखो ये कितना मोटा हो गया है। तो वो कहती है हाँ तुम इसकी अच्छे से केयर कर रहे हो, एक अच्छे फादर की तरह। तभी उसकी सिस्टर उससे पूछती है कि क्या हुआ, किससे बात कर रही हो? तो वो कहती है डेस्कमेट से। जिस पर वो उसको छेड़ने लग जाती है और कहती है ओहो मेल डेस्कमेट से, तो फिर तो जरूर कोई और बात होगी क्या? वो हैंडसम है। तो छाओ को याद आने लग जाते हैं, सारे मोमेंट्स याद आने लग जाते हैं और वो उसकी तारीफ करने लग जाती है और कहती है कि मेरी जिंदगी की एक ही विश है कि मैं इसकी हेल्प कर सकूं। जिस पर वो उसको कहती है तुम्हें हमेशा लोगों की ही फिक्र क्यों होती रहती है। नेक्स्ट सीन में शूसी छाओ को पढ़ने को कहता है तो वो कहती है तुम खुद से ज्यादा मेरी फिक्र क्यों करते हो? जिस पर वो कहता है इसलिए क्योंकि तुम एक अच्छी स्टूडेंट हो। और तभी वो उससे पूछती है कि ये बुक वापस कैसे मिली? तो वो कहता है मैं जाकर लेकर आया था सर से। जिस पर वो कहती है वाह, ये तो तुम्हारे लिए बहुत ही आसान था। जिसके बाद टीचर सबको बताते हैं कि कल नेशनल डे की हॉलीडे है, जो सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं। इधर छाओ घर आती है तो उसकी ग्रैंडमा आई होती है और वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। तभी वो उसे देखते ही कहना शुरू कर देती है कि ये तो एक बीमार लड़की है, क्या होता जो इसकी जगह मुझे एक ग्रैंडसन मिल जाता। जिसके बाद उसकी मम्मी उसे समझाती हैं कि छाओ के सामने ऐसी बातें ना करें, लेकिन वो नहीं रुकती बल्कि जिद करने लग जाती हैं कि मैं छाओ के साथ ही रूम शेयर करूंगी, क्योंकि मेरे बेटे के पास इतने फालतू पैसे नहीं कि वो बिजली का बिल देता फिरे। जिसके बाद छाओ कहती है मेरी जिंदगी के कुछ ही दिन बचे हैं, प्लीज मुझे चैन से जीने दो। और कहती है अगर आपको मैं पसंद नहीं तो मुझे भी आप पसंद नहीं। नेक्स्ट सीन में ग्रैंड माँ उसकी पर्सनल डायरी पढ़ रही थी और तभी छाओ आकर उनसे अपनी डायरी वापस लेती है। तो वो उसे कहती हैं कि तुझे शर्म नहीं आती, तेरी पूरी डायरी में सिर्फ लड़कों के ही नाम हैं, ये सब करने जाती हो तुम वहां। तो वो कहती है ये मेरा पर्सनल मैटर है और आज के बाद ऐसे मेरे रूम में मत आइएगा और गलत भी मत सोचिए ज्यादा। तभी उसकी ग्रैंडमा ड्रामा करने लग जाती है, जिसके वजह से छाओ घर छोड़ के ही बाहर चली जाती है और एक बेंच पर बैठ के रो रही होती है। और तभी उसे एक सूसी का मैसेज आता है जो उससे वीकेंड के बारे में पूछता है। तो वो कहती है बस ठीक था। जिसके बाद वो उसे बोलता है चलो मुझे अपनी लोकेशन भेजो। तो वो भेज देती है और थोड़ी देर बाद ही वो वहां आ जाता है और उसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि तुम सच में आ गए। वो कहता है हाँ आना ही था मुझे तो, और उसे अपनी जैकेट पहना देता है और कहता है कि अब तुम ये बताओ ऐसा भी क्या हो गया कि तुम घर ही छोड़ के आ गई,
लेकिन वो चुप हो जाती है। तो वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी साइकिल पर बैठाकर एक प्ले एरिया में ले जाता है और उसे कहता है कि बलून्स को शूट करो, तुम रिलैक्स फील करोगी, और उसके करीब आकर उसे शूटिंग सिखाने लगता है। जिसके बाद वो खुद से बलून्स फोड़ने लगती है और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद वो सारे बलून फोड़ देती है और उसको एक टेडी बियर मिलता है। और शॉप वाला कहता है कि आपका बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है, लेकिन वो कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तो वो कहता है फिर भाई है। तभी चूसी कहता है चलें सिस्टर, और उसका हाथ पकड़कर उसको वहां से ले जाता है। जिस पर वो कहती है मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। तो वो स्माइल करता है और उसका हाथ छोड़ देता है और उससे कहता है चलो तुम्हें घर छोड़ दूं। तो वो चुप हो जाती है। जिस पर वो उससे कहता है हुआ क्या है ये तो बताओ। तो वो कहती है कि मेरी ग्रैंड माँ आई हुई हैं, उनको मैं पसंद नहीं और मुझे भी वो पसंद नहीं। जिसके बाद वो कहता है मेरी वाली सिचुएशन है तुम्हारी भी, डैड को मेरी फिक्र नहीं और मुझे उनकी फिक्र नहीं। जिसके बाद वो मन में सोचती है कि मुझे लगता था कि इसका रिलेशनशिप सिर्फ इसकी मॉम के साथ अच्छा नहीं है, लेकिन डैड के साथ भी अच्छा नहीं है। जिसके बाद वो उसको बताने लग जाता है कि बचपन में हमारी फैमिली बैंक करप्ट हो गई थी, इसलिए मॉम ने डैड को छोड़ दिया और मैं ग्रैंड माँ के साथ रहने लग गया, और अब जब डैड के पास वापस से पैसे आ गए हैं तो वो वापस आ गई। जिसके बाद छाव उसको कैंडी देती है और कहती है सैड मत हो, लेकिन वो नहीं लेता। तो वो उसको खोलकर उसके मुंह में डालने लगती है। जिस पर वो उसको खींचता है और कहता है और अपने क्लोज आकर कहता है कि क्या तुम मेरे घर में रहना चाहती हो। लेकिन वो घबरा जाती है तो वो स्माइल करने लग जाता है और कहता है चलो घर छोड़ देता हूँ तुम्हें। जिसके बाद वो उसको घर छोड़ देता है और छाव उसको अपनी जैकेट वापस कर देती है और उसको कहती है ध्यान से घर जाना। जिसके बाद वो अंदर जाती है तो एक बार फिर से उसकी ग्रैंड माँ उसका मूड खराब करने के लिए बैठी हुई थी और छाव को देखकर एक बार फिर से वो शुरू हो जाती है। तो छाव के फादर कहते हैं कि मॉम, अगर आपको हमारी बेटी से इतनी ही प्रॉब्लम है तो आप इस घर से चली जाएं। जिस पर उसकी ग्रैंड माँ के नाटक फिर से शुरू हो जाते हैं और वो कहती है कि तुम्हारी बेटी बिल्कुल तुम पर गई है, बदतमीज। जिसके बाद छाव कहती है प्लीज आप लोग चुप हो जाएं और अपने रूम में चली जाती है। जिसके बाद वो अपने फोन में देखकर सोचती है कि उसने मुझे कॉल तक नहीं की, उसको मेरी कोई फिक्र नहीं। तभी चूसी की कॉल आ जाती है। फंक्शन वाले दिन उनकी एक क्लासमेट छाव को जबरदस्ती तैयार कर देती है और कहती है कि तुमने हमारी क्लास को फेस देना है तो तुम अच्छी लगनी चाहिए। जिसके बाद परेड में वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होती है। एक सूसी तो उसको देखता ही रह जाता है और बाकी लड़के भी उसकी तारीफ कर रहे होते हैं, जो सुनकर छूसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इधर एक लड़का छाव के पास आकर वीचैट पर ऐड करने को कहता है तो वो मना कर देती है। तभी वो फोर्स करने लगता है तो वहां पर सूसी आ जाता है और कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, उसने मना किया है। तो वो कहता है तुम कौन होते हो। जिस पर सूसी कहता है मैं डेस्क मेट हूँ इसका। तो वो लड़का कहता है सिर्फ डेस्क मेट हो तो तुम्हें कोई हक नहीं जो इसके लिए डिसीजन ले सको। तभी सूसी बहुत एटीट्यूड से छाव का हाथ पकड़कर वहां से ले जाता है और वो लड़का गुस्सा ही करता रह जाता है। इधर छाव और उसकी क्लास फेलो बातें कर रही होती हैं। तभी चूसी उनके पास आकर बैठ जाता है और कहता है कि क्या बात है, मेरी बात चल रही है। तभी वहां पर एक लड़की आ जाती है और छाव को बुरा भला कहने लग जाती है और कहती है कि तुम्हें इस फंक्शन का सबसे बेकार काम मिला है तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जिसके बाद छाव की क्लासमेट और शूसी उसकी इंसल्ट करते हैं और उसको छाव से माफी मांगने को कहते हैं। जिसके बाद वो सॉरी बोल के वहां से चली जाती है। जिसके बाद छाव उन दोनों को पानी देती है और कहती है कि तुम लोग गुस्सा मत हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। शूसी कहता है ऐसे लोगों की बातों से फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए और छाव से कहता है कि वो लड़की क्या कह रही थी, तुम्हें हार्ट का मसला है। तो वो कहती है हाँ। जिसके बाद वो उसको कहता है कि ओके तुम मत दौड़ना, रेस में मैं तुम्हारे बिहाफ पे दौड़ूंगा। जिसके बाद वो उसको कहता है कि तुम मेरे लिए चीयर करना मत भूलना। जिसके बाद रेस शुरू हो जाती है और वो शूसी उसके लिए चीयर भी करती है। जिसके बाद शूसी रेस जीत भी जाता है। जिसके बाद छाव उसको पानी की बोतल देती है तो वो पानी पीता है और उसको टिश्यू भी देती है, लेकिन वो उसको कहता है पसीना साफ करने को। जिसके बाद वो उसका फेस साफ करने लग जाती है और तभी वो लड़का जो छाव को पसंद करता था उसको कहता है क्या तुम मुझे भी पानी दे सकती हो। वो कहती है हाँ मैं ला रही हूँ। लेकिन तभी चूसी एक्टिंग करने लगता है फेंट होने की और कहता है लगता है मेरी शुगर लो हो गई है। जिसके बाद छाव उस पर ध्यान देने लगती है और वो उस लड़के को चिढ़ाने लगता है। छाव उसको सहारा देकर लेकर जाती है और उसको एक कैंडी देती है जो खाने के फौरन बाद ही वो कहता है हाँ अब मैं ठीक हूँ। तो छाव कहती है सच सच बताओ नाटक कर रहे हो ना। तो वो कहता है हाँ। तो तुम उसको पानी देने वाली थी।
इसीलिए वो कहती है हाँ तो वो हमारा क्लासमेट है यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो कहता है नहीं, तो वो कहती है मैं वैसे भी उसको पसंद नहीं करती। तो वो कहता है फिर किसको पसंद करती हो। जिसके बाद वो दिल में कहती है कि अब मैं इसको कैसे बताऊं कि मैं इसको ही पसंद करती हूँ। तभी वहां पर सूसी का फ्रेंड आ जाता है और उसको बुलाने लगता है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के लिए। नेक्स्ट सीन में सूसी को जो मेडल मिलता है वो चाओ को पहना देता है सबके सामने और कहता है मैं इस रेस में तुम्हारे लिए दौड़ा था। तो वो कहती है कितनी बार थैंक यू बोलूं मैं तुम्हें आखिर, लेकिन फिर भी थैंक यू। जिसके बाद वो घर जाकर उस मेडल को देख रही होती है और अपने पास संभाल कर रख देती है। और तभी उसको वी चैट पर उसी लड़के जांग का मैसेज आता है जो उसको कहता है मैंने क्लास में किसी से तुम्हारा वी चैट पूछ लिया था, और उससे स्टडी से रिलेटेड सवाल करने लग जाता है। और तभी सूसी का भी मैसेज आता है और वो उसको कहता है कि कहाँ बिजी हो। तो वो उसको वेट कहती है, लेकिन फिर वो कैट की पिक्चर भेज के कहता है ये तुम्हें मिस कर रही है, क्या तुम इसको भूल गई हो। तो वो उसको वीडियो कॉल करती है और सूसी को बताती है कि वो जांग की हेल्प कर रही थी स्टडी में। जो सुनकर सूसी का मूड ऑफ हो जाता है और वो कॉल बंद कर देता है। जिसके बाद वो खुद से कहती है कि ये गुस्से में क्यों लग रहा था। इधर सूसी भी सोचता है कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है और ग्रुप पर पोस्ट करता है अगर अपनी डेस्क मेट का किसी से बात करना बुरा लगे तो इसका क्या मतलब हो सकता है। जिसके बाद सब लोग यही कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि तुम उसको पसंद करते हो। जिसके बाद वो भी सोचने लग जाता है कि शायद मैं सच में उसको पसंद करता हूँ और उसके बारे में सोचने लग जाता है। नेक्स्ट डे वो छाव से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा होता है और मुंह फुलाकर बैठा होता है, जो देखकर छाव की समझ नहीं आ रहा होता कि हुआ क्या है। तभी वो उसके दोस्त से पूछती है तो वो उसको बता ही रहा होता है कि लास्ट नाइट वो तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। तभी वहां पर सूसी आ जाता है और उसको गुस्से से देखने लग जाता है। जिसके बाद वो अपने दोस्त से पूछता है क्या बताया है उसको। तो वो कहता है भाई आई प्रॉमिस कुछ नहीं बताया, सिर्फ ये बोला कि आप रात को ठीक से सो नहीं सके इसलिए आपका मूड ऑफ है। जिसके बाद वो उसको कहता है मुझे लगता है कि मैं सच में छाव को पसंद करता हूँ। जो सुनकर उसका दोस्त तो खुशी से उछलने लग जाता है और कहता है मैंने कहा था ना ये डिफरेंट है, यही मेरी भाभी बनेगी। नेक्स्ट सीन में छाव की एक फ्रेंड उसको एक एक्टर की पिक्चर दिखाकर कहती है देखो कितना हैंडसम है ना, और उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे लड़के पसंद हैं। तो छाव कहती है स्मार्ट, और मन में वो सूसी के बारे में सोच रही होती है। और तभी वहां पर सूसी आ जाता है और सोचता है कि छाव को स्मार्ट लड़के पसंद है, यानी जो स्टडी में भी अच्छे हों। तो वो पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर देता है, जो देखकर छाव तो हैरान थी और सोचती है कि ये आज सूरज कहाँ से निकल आया है आज, और उसकी हेल्प करने लगती है। लेकिन वो तो छाव को ही देखे जा रहा था। जिसके बाद वो उससे पूछती है कि समझ आ गया है। तो वो होश में आता है और कहता है हाँ क्या कह रही हो तुम। जिसके बाद वो उससे पूछती है कि क्या तुम मुझसे नाराज हो। वो कहता है नहीं। तो वो उसको कहती है हाँ तुम मुझे सुबह से इग्नोर कर रहे थे। वो कहता है अरे नहीं नहीं, मैं बस रात को ठीक से सोया नहीं था इसलिए बस। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, और उसको फिर से स्टडी में हेल्प करने लग जाती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स की बुक्स खरीदती है। तो वो शॉपकीपर उसको बोलता है कि तुम तो पढ़ाई में बहुत अच्छी हो, फिर तुम ये बुक्स क्यों ले रही हो। तो वो कहती है अपने एक फ्रेंड के लिए। जिसके बाद वो कहता है ओह वो जरूर तुम्हारा कोई बहुत अच्छा दोस्त होगा। जिसके बाद वो बाहर जाती है तो वहां पर सूसी साइकिल से आ रहा होता है और तभी छाव उसको बुक्स देती है और कहती है कि ये तुम्हारे लिए हैं, जिन जिन सब्जेक्ट्स में तुम वीक थे मैंने वो सारी बुक्स ले ली हैं तुम्हारे लिए। जिसके बाद वो उसको थैंक यू कहता है और कहता है चलो मैं तुम्हें घर पर छोड़ देता हूँ। जिसके बाद वो उसको साइकिल पर बिठाकर घर छोड़ के आता है और वो उसको हमेशा की तरह कहती है कि ध्यान से घर जाना, और घर के अंदर जाकर रूम की विंडो से बाय करती है। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में छाव और सूसी एक दोस्त की हेल्प कर रहे होते हैं स्टडी में। चूसी का दोस्त ये देख देख कर खुश हो रहा होता है। तभी चूसी छाव को कहता है क्या इस वीकेंड पर तुम मुझे पढ़ा सकती हो। वो कहती है नहीं मैं बिजी हूँ, इस बार तुम खुद से पढ़ लो। जो सुनकर उसका मूड थोड़ा सा ऑफ हो जाता है। और छाव ने उसको इसलिए मना किया था क्योंकि उसको अपने चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाना था, लेकिन वो ये बात उसको बताना नहीं चाहती थी। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम छाव को देखते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट थी। और तभी उसकी मॉम डॉक्टर से पूछती है कि क्या ये पेन खत्म नहीं हो सकता। तो वो कहता है कि सर्जरी के बाद हम इसको पेन किलर्स देंगे जिससे ये दर्द खत्म हो जाएगा, लेकिन तब तक के लिए इसको बर्दाश्त करना होगा क्योंकि हम इसकी सर्जरी नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत वीक है इसको और न्यूट्रिशंस की जरूरत है।
और वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद छाव के फोन पर शूसी की कॉल आने लग जाती है और वो उसको कहता है, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट भी कर लिया है, वीडियो कॉल पर आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो वो कहती है, नहीं अभी तक मैंने अपना होमवर्क नहीं किया, तुम तो बहुत ही इंटेलिजेंट हो। जिसके बाद वो उसको कहता है, हाँ इस बात पर तो मुझे प्राइज मिलना चाहिए। वो कहती है क्या, जिस पर वो कोई जवाब नहीं देता। जिसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलने का प्लान बनाते हैं। लेकिन जैसे ही चूसी वहां पहुंचता है तो उसको उसके फ्रेंड का कॉल आ जाता है और वो उससे मदद मांगता है और कहता है कि मुझे चारों तरफ से गुंडों ने घेर लिया है, भाई जल्दी आओ। जिसके बाद वो छाव से बिना मिले ही वापस चला जाता है और वहां जाकर गुंडों की अच्छे से धुलाई करता है, जिससे उसको भी अच्छी खासी चोट लग जाती है और यहाँ छाव उसका इंतजार कर रही होती है। जिसके बाद उसको वहां से आते आते शाम हो जाती है और वो समझता है कि छाव चली गई होगी, लेकिन वो वहां उसका इंतजार कर रही थी। जिसके बाद वो उसको सॉरी कहता है और कहता है कि तुम्हें मेरी वजह से इतना इंतजार करना पड़ा, तुम मुझसे नाराज हो गई होगी। लेकिन छाव तो उसको लगी हुई चोटें ही देख रही थी और उस पर गुस्सा करती है कि तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो, अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो, चलो हॉस्पिटल मेरे साथ। जिसके बाद वो उसके साथ हॉस्पिटल चला जाता है और नर्स उसकी पट्टी करने लगती है, जिससे उसको दर्द हो रहा होता है। तो छाव एक कैंडी उसके मुंह में डालती है और पूछती है, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? वो कहता है नहीं। तो वो उसको अपना बाजू देती है और कहती है कि मेरा हाथ पकड़ लो। जिसके बाद वो उसका हाथ पकड़ लेता है और तभी नर्स कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी है। छाव उसको मना करने ही लगती है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं, लेकिन शूसी बीच में ही कहने लग जाता है, हाँ ये बहुत अच्छी है। जिसके बाद हॉस्पिटल से आते हुए छाव उससे बहुत नाराज होती है। तो वो कहता है, अच्छा अब बस भी करो ना, वो मेरा दोस्त है, तुम क्या चाहती हो, मैं आराम से उसको मार खाता हुआ देखता? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो वो कहती है, नहीं मैं बस ये चाहती हूँ तुम अपने आप को खतरे में मत डालो, वादा करो मुझसे कि तुम कभी भी अब फाइट नहीं करोगे। वो कहता है, अच्छा बाबा वादा, अब तुम नाराज मत हो, लेकिन ये बताओ ये मेरी इतनी फिक्र क्यों? तो वो थोड़ी कंफ्यूज होकर कहती है, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो इसीलिए। तो वो कहता है, अच्छा बस यही वजह है, और क्या मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक दोस्त ही हूँ? वो कहती है, हाँ तो और क्या। जिसके बाद वो टॉपिक चेंज कर देता है और कहता है कि ठीक है ये टर्म खत्म होने वाला है, तुम्हें क्या लगता है कि मेरा क्या रिजल्ट आएगा टीचर? तो वो कहती है कि पहले से तो इम्प्रूव ही करोगे। वो कहता है, ये क्या बात कह दी, डेफिनेटली पहले से तो बहुत अच्छा आएगा और फिर उसके बाद तुम मुझे एक रिवॉर्ड दोगी। वो कहती है, हाँ ठीक है ले लेना। जिसके बाद वो कहता है, चलो फिर प्रॉमिस करो मुझसे। तो वो कहती है, हाँ ठीक है प्रॉमिस, और दोनों प्रॉमिस करते हैं। नेक्स्ट डे टीचर एग्जाम की डेट अनाउंस कर देते हैं और कहते हैं कि एग्जाम के वक्त सब लोग अलग अलग बैठेंगे। एक्सयूसी तो ये सुनकर ही दुखी हो जाता है कि वो और छाव भी एक साथ नहीं बैठेंगे। तभी छाव कहती है, क्या हुआ? वो कहता है, नहीं मैं नर्वस नहीं हूँ, तुम देखना मैं बहुत अच्छा एग्जाम दूंगा, मैं तो उस रिवॉर्ड के वेट में हूँ जो तुम मुझे दोगी। वो कहती है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट सीन में छाव सोने लगती है, तभी शूसी की वीडियो कॉल आ जाती है। तो वो पिक करती है, जिसमें वो उसको कहता है कि ये म्याऊ तुम्हें बहुत याद कर रही थी। वो हर बार उस कैट का बहाना लगाकर ही उसको वीडियो कॉल करता था। जिसके बाद वो उससे उसके टेस्ट की प्रिपरेशन के बारे में पूछने लग जाती है। तो वो कहता है कि हाँ हाँ मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की है, तुम फिक्र मत करो। वो कहती है, ठीक है मैं फिक्र नहीं कर रही, चलो फिर अब तुम सो जाओ जल्दी से। तभी वो कैट को वॉलिस से पकड़ता है और उसको कहता है, मॉमी को बाय बाय कर दो। उसके हाथ से बाय बाय करवाता है। जिसके बाद वो कॉल बंद कर देता है और छाव सोचने लग जाती है कि सब कुछ अच्छा जा रहा है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में एक लड़का छाव से पेपर के क्वेश्चन पूछ रहा होता है और छाव उसको समझा रही होती है, जो देखकर चूसी को बहुत ही ज्यादा जलन होने लग जाती है और वो उसको वहां से भगा देता है। और तभी छाव उसको कहती है कि क्या हुआ, वो सिर्फ क्वेश्चन ही तो पूछ रहा था। जिसके बाद वो उससे कहती है कि जरा अपना मैथमेटिक्स का टेस्ट पेपर दिखाना। तो वो थोड़ा कंफ्यूज होकर वो पेपर दिखाता है, जिस पर वो कहती है, ये क्वेश्चन तो मैंने बार बार तुम्हें समझाए थे फिर भी गलत हैं। तो वो मन में कहता है, अब तुम्हें कैसे बताऊं, मैं तो तुम्हें देख रहा था, मैंने तो सुना ही नहीं कि तुम क्या बोल रही हो। जिसके बाद वो छाव को कहता है, वो मैंने सोचा मैं बार बार पूछूंगा तो तुम सोचोगी कि मैं स्टूपिड हूँ। वो कहती है, नहीं तुम बार बार पूछते, मैं बार बार बताती। तो वो स्माइल करता है। जिसके बाद सर सबको उनका रिजल्ट देते हैं तो छाव फिर से फर्स्ट आती है, जबकि शूसी 50वें नंबर पर होता है। जिसके बाद वो छाव को कहता है कि मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट कर दिया ना। वो कहती है, बिल्कुल भी नहीं, और उसके सिर पर प्यार करती है।
तो वो कहता है मुझे पता है तुम ये सब मेरा मूड ठीक करने के लिए कह रही हो। वो कहती है नहीं। वो कहता है लेकिन अब तुम्हारा रिवॉर्ड तो नहीं मिल सकता ना मुझे। तो वो कहती है नेक्स्ट टाइम जरूर मिलेगा। नेक्स्ट सीन में एक्सयूसी की मॉम उससे मिलने आती है और अपने स्टेप ब्रदर को भी साथ लेकर आती है और कहती है कि ये तुम्हारा बड़ा भाई है। तो वो बच्चा कहता है ये मेरा भाई नहीं है, जिस पर सूसी भी कहता है कि हाँ मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, तो प्लीज मुझसे दूर रहो। जिसके बाद उसकी मॉम कहती है कि मुझे नहीं पता तुम्हें क्या पसंद है, लेकिन तुम्हारे छोटे भाई को चिकन सूप पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए भी ले आई। तो चूसी वो सूप नीचे फेंक देता है और कहता है आज के बाद मेरे नजदीक मत आना। तो वो कहती है मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसलिए आई हूँ मैं यहाँ। वो कहता है नहीं करना फिक्र और वहां से जाने लगता है। तभी उसका छोटा भाई उसको रोकता है और कहता है ये क्या तरीका है बात करने का। तो वो उसको धक्का देता है। जिसके बाद वो कहती है कि तुम अपना बदला एक छोटे बच्चे से कैसे ले सकते हो। तो छूसी कहता है कि मैं इससे भी छोटा था जब मुझसे मेरी माँ दूर हो गई थी, और अब आप मेरे सामने ये माँ बेटे का शो चलाकर क्या साबित करना चाहती हैं। प्लीज आज के बाद मेरे सामने मत आना। जिसके बाद चूसी का फ्रेंड आकर छाओ को कहता है कि भाई की मदर आ गई थी अपने छोटे बेटे के साथ, जिनको देखकर भाई का मूड बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है और अब वो खाना नहीं खा रहे, और मुझे लगता है कि सिर्फ एक तुम ही हो जो उसको खाना खिला सकती हो। वो कहती है हाँ ठीक है और उससे लंच बॉक्स ले लेती है। जिसके बाद वो उसके पास जाती है और कहती है कि चलो शाबाश, अब मैं तुम्हारा कोई भी नखरा नहीं देखूंगी, चुपचाप खाना खा लो, और उसके सामने खाना खोलकर रख देती है। जिसके बाद वो खाना शुरू करता है। तो वो कहती है कि तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो कभी भी ऐसी माँ को माफ न करती, इसलिए तुम जो कर रहे हो ठीक है। जिस पर वो कहता है थैंक यू यार मुझे कंफर्ट करने के लिए, अब मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। तो वो स्माइल करने लग जाती है और तभी बाहर स्नोफॉल होने लग जाती है, जो देखकर सब लोग बाहर चले जाते हैं। और तभी सुसी उसको कहता है कि तुम नहीं जाना चाहती बाहर। वो कहती है चाहती हूँ, तो वो उसको बोलता है फिर चलो। जिस पर वो उसके साथ बाहर जाती है और स्नोफॉल देखने लग जाती है। तो वो उससे पूछता है कि तुम्हें स्नोफॉल पसंद है। वो कहती है हाँ मुझे स्नोमैन बनाना बहुत पसंद है। तो वो कहता है जब ज्यादा बर्फ पड़ेगी तो हम दोनों मिलकर बनाएंगे। जिस पर वो सोचती है पता नहीं तब तक मैं जिंदा भी होंगी या नहीं, और कहती है हाँ जरूर बनाएंगे। जिसके बाद वहां पर जांग आ जाता है और छाव को एक गिफ्ट देता है। वो कहती है नहीं मैं ये नहीं ले सकती। तो वो कहता है नहीं तुम ले लो प्लीज, ये ज्यादा महंगा तो नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। जिसके बाद वो उसको जबरदस्ती गिफ्ट दे देता है और ये देखकर चूसी का तो जलकर बुरा हाल हो जाता है। जिसके बाद छाव कहती है कि अब मैं उसको क्या गिफ्ट दूं। तो चूसी कहता है क्यों भाई तुमने उसको गिफ्ट क्यों देना है। वो कहती है इसलिए क्योंकि मैं उसका एहसान रखना नहीं चाहती। तो वो कहता है अच्छा छोड़ो उसको, मैंने भी तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लिया है। और जांग का गिफ्ट उससे लेकर कहीं अंदर फेंक देता है और फिर वो उसके लिए एक बहुत प्यारा स्कार्फ लेकर आता है और उसको पहनाकर कहता है ओह देखो ये तुम पर कितना सूट कर रहा है ना। जिसके बाद वो उसको कहती है मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा, थैंक यू। तो वो कहता है अच्छा अब लाओ दो मेरा गिफ्ट। तो वो कहती है कि वो तो ड्रॉर में रखा हुआ है। जिसके बाद वो उसको कहती है कि तुम्हें पता है ऐसा माना जाता है कि अगर क्रिसमस की पहली बर्फबारी पर कोई विश मांगू तो वो जरूर पूरी होती है। जिसके बाद वो कहती है गॉड मेरी विश है कि शूसी को किसी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। तो शूसी कहता है कि अब मेरी छोटी सी टीचर ने विश कर ही ली है तो मुझे पूरी तो करनी ही पड़ेगी, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा पूरी करने की। जिसके बाद वो छाव को मैरी क्रिसमस कहता है और वो भी उसको मैरी क्रिसमस कहती है और सोचती है कि ये हमारा पहला क्रिसमस है साथ में, और शायद आखिरी भी। मुझे इस बात का बहुत रिग्रेट रहेगा कि मैं तुम्हारे साथ और टाइम नहीं गुजार पाई। जिसके बाद अगली सुबह जब वो सो रही होती है तभी उसको चूसी की कॉल आती है और वो उसको कहता है कि बाहर आओ जल्दी। वो विंडो से नीचे देखती है तो भारी बर्फबारी हो रही होती है और वो नीचे बैठा दो स्नोमैन बना रहा होता है। जिसके बाद वो नीचे जाती है तो कहती है यहाँ तो बहुत सर्दी है, तुम रुको मेरा स्कार्फ ले लो। वो कहता है अरे नहीं पागल, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। जिसके बाद वो उसको कहता है देखो मैंने कपल बनाया है स्नोमैन का। वो कहती है हाँ और उसको जबरदस्ती ग्लव्स पहना देती है। जिसके बाद वो दोनों स्नोमैन के फीचर्स बनाते हैं और शूसी कहता है अब ये बिल्कुल हमारे जैसे लग रहे हैं। तो छाओ उसकी तरफ देखती है और सोचती है कि हाँ इस बात का क्या मतलब हुआ। जिसके बाद वो उसको कहता है कि मैं तुम्हारा बहुत थैंकफुल हूँ कि तुमने मुझे स्कूल से ट्रांसफर करवाया,
अगर तुम ना होती तो मेरा ख्याल कौन रखता, मुझे मोटिवेट कौन करता। और वैसे तो मेरे पास कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरने तक वेट करूंगा। वो कहती है, हाँ मैं भी वेट करूंगी। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं और वो जाने लगता है। तभी चाओ उसको कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, रुको। और उसको एक टिफिन लाकर देती है जिसमें डम्पलिंग्स थे, तो वो वहीं पर खाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको कहती है, रुक जाओ, घर जाकर आराम से खाना। जिसके बाद वो घर जाता है तो वहां उसके डैड ने अपने गार्ड्स भेज रखे थे, जिन्होंने लॉक भी चेंज कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी कैट अंदर ही रह गई थी और उसके डम्पलिंग्स भी नीचे गिर जाते हैं, जिनको वो दोबारा साफ करके टिफिन में डाल लेता है और टिफिन को हग कर लेता है और अपने डैड के पास जाता है, जहां वो उसको कंपनी ज्वाइन करने को कहते हैं। तो वो कहता है कि मुझे आपकी कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिसके बाद उसके डैड उसको थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि तुम बस एक कचरा हो और कुछ भी नहीं। जिसके बाद वो उसका फोन भी तोड़ देते हैं और ये वर्ड्स सुनकर वो बहुत ही ज्यादा सैड हो गया था और वहां से चला जाता है। इधर दूसरी तरफ चाओ सोचती है कि न्यू ईयर शुरू हो गया है, लेकिन अब तक उसने मुझे विश क्यों नहीं किया। जिसके बाद वो उसको मैसेज करती है डम्पलिंग्स खाए। इधर वो फायरवर्क्स देखकर अपने डैड की कई बातें सोच रहा होता है और तभी वो चाव के दिए डम्पलिंग्स खाने लगता है, रोते हुए, और सोचता है मैं इसी काबिल हूँ। अगले दिन चाव उससे मिलने जाती है तो वो बहुत चुप चुप होता है। वो फोन के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि वो एक्सीडेंटली टूट गया। तो वो सोचती है कि आज ये इतना बदला बदला क्यों लग रहा है। जिसके बाद वो उससे बहुत रुखाई से बात करता है और कहता है, ये क्या तुम हर वक्त मुझे पढ़ाने के पीछे लगी रहती हो, मुझे नहीं पढ़ना। तो वो कहती है, क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने कुछ कहा है तुम्हें। वो कहता है, नहीं, प्लीज तुम इतनी ओवर स्मार्ट मत बना करो, मैं इरिटेट होता हूँ। तो वो रोते हुए वहां से चली जाती है। जिसके बाद वो उसको रोते हुए देखता है और उसको सॉरी कहता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं था, तो अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। अगले सीन में वो अपनी बहन के पास बैठी रो रही होती है कि वो सूसी की हेल्प नहीं कर पाई। तभी वो कहती है, अच्छा अब तुम ये सब छोड़ो और अपने डांस कंपटीशन पर ध्यान दो। जिसके बाद वो कहती है, हाँ, और सूसी को मैसेज करती है कि कल मैं स्टेज पर पहली बार परफॉर्म करने वाली हूँ, तुम जरूर आना। तो वहां कोई रिप्लाई नहीं करता। अगले दिन भी वो बार बार ऑडियंस में देख रही होती है, लेकिन वो नहीं होता। जिसके बाद उसका डांस शुरू हो जाता है और वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और वहां एक सूसी भी आया होता है जो छुप के उसका डांस देख रहा था। जिसके बाद सब लोग उसके लिए ताली बजाते हैं और उसको फर्स्ट प्राइज भी मिलता है और तभी वो सूसी को जाता देख लेती है। जिसके बाद वो अपनी फ्रेंड से कहती है, वो आया था, मैंने उसको देखा है। लेकिन उसकी फ्रेंड बोलती है, वो नहीं था यहाँ। जिसके बाद वो स्कूल आती है तो टीचर ने एकदम उसकी जगह भी चेंज कर दी थी और अब उसको जांग के साथ बैठना पड़ता है। जिसके बाद जांग उससे मैथ्स की प्रॉब्लम्स पूछने लगता है और वो बताने लग जाती है। तो शूसी को इस बार भी गुस्सा आता है और वो वहां से चला जाता है। इधर छाओ अपनी दोस्त से बातें कर रही होती है कि पता नहीं छूसी को एकदम क्या हो गया है। तभी उसको चक्कर आता है और वो गिरने लगती है। जिसके बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो स्कूल के हॉस्पिटल में थी, लेकिन उसके पास उसकी क्लासमेट थी जो देखकर उसको कहती है कि मुझे याद है जब मैं गिरने लगी मुझे एक सूसी ने पकड़ा था। तो वो कहती है, लो, तुम्हें तो याद है कि वो तुम्हें यहाँ लाया है, मुझे ऐसे ही मना कर दिया उसने बताने से। जिसके बाद वो ब्लश करने लग जाती है कि मुझे एक्सूसी यहाँ लाया है। जिसके बाद वो उसको बताती है कि देखो वो तुम्हारे लिए कितनी सारी कैंडीज भी छोड़ कर गया है। और वो ये सब देखकर सोचती है कि इसका मतलब अब भी तुम्हें मेरी फिक्र तो है। अगले सीन में उसका दोस्त छाओ को कहता है कि भाई बहुत चेंज हो गए हैं, तुम उनसे बात करो। वो कहती है, अब वो मेरी भी नहीं सुनता। जिसके बाद वो कहता है, भाई का बर्थडे आने वाला है, वो एक पार्टी में जाएगा, बार में हम दोनों वहां चलें। जिसके बाद वो दोनों वहां जाते हैं तो शूसी का फ्रेंड छाओ की तारीफ करने लगता है और कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो और अपने पास बैठने को कहता है, लेकिन शूसी उसको अपने पास बैठा लेता है। जिसके बाद वो लोग एक गेम खेलते हैं जिसमें छाओ की बारी आती है तो उसको डेयर मिलता है शूसी के फ्रेंड को किस करने का। जिसके बाद वो ड्रिंक करने लगती है तो शूसी उसको ड्रिंक भी नहीं करने देता और खुद पी लेता है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद वो दोबारा वापस आता है, छाओ का गिफ्ट उठाता है और छाओ को भी लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद छाओ उसको बोलती है कि तुम्हें ड्रिंक नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं तुम्हारे लिए। तो वो कहता है, यही हूँ मैं, ऐसा ही हूँ मैं, और प्लीज तुम मुझे बदलने की कोशिश मत करो क्योंकि तुम ऐसा कर भी नहीं सकती। और कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हें ऐसी जगह न देखूं। तो छाओ रोते हुए वहां से चली जाती है। अगले सीन में वो छाओ का दिया हुआ गिफ्ट खोल रहा था, तभी सर्वेंट आकर उसको एक केक देता है
और कहता है कि ये किसी छाव ने भेजा है। जिसके बाद वो खुश होकर केक पकड़ लेता है और खोल लेता है। जिसके बाद वो उसकी पिक्चर छाव को भेजकर उसको थैंक यू कहता है। अगले सीन में स्यूसी और उसका दोस्त जा रहे होते हैं। तभी उसको बहुत सारे गुंडे घेर लेते हैं और उनको बहुत मारने भी लग जाते हैं। तभी वहां पता नहीं कहां से जांग आ जाती है और कहती है कि मैंने तुम लोगों की वीडियो बना ली है। अगर तुम लोगों ने कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं पुलिस बुला लूंगी। जिसके बाद वो लोग डर के भाग जाते हैं और सूसी अपने बिहेवियर के लिए छाव से सॉरी कहता है और वो भी उसको माफ कर देती है और कहती है चलो दवाई लगा दूं। और अगले सीन में वो उसको दवाई लगा रही होती है और कहती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। तो वो कहता है अरे भी मैंने लड़ाई नहीं की, वही मुझे मार रहे थे यार। जिसके बाद वो उसको कहता है तो क्या अब तुम्हें मेरे लिए सॉरी फील हो रहा है। वो कहती है हाँ और उसको हक कर लेती है। जिसके बाद वो उसको कहता है तुमने मुझे हक कर लिया। वो कहती है हाँ, क्योंकि मुझे सब पता चल गया कि पिछले दिनों तुमने क्या क्या फेस किया और इसलिए ही तुम इतने दुखी थे और वियर्ड बिहेव कर रहे थे। जिसके बाद वो यूए को सब कुछ सच सच बता देता है और कहता है कि हाँ, उस दिन जब घर गया तो डैड ने ग्रैंडमा के घर का ताला ही बदलवा दिया था। जिसके बाद मैं वहां गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझसे किसी को कोई फायदा नहीं हो सकता क्योंकि मैं एक कचरा हूँ, बस और कुछ नहीं। तो वो कहती है उन्होंने कहा और तुमने मान लिया। नहीं, मुझसे पूछो, तुम तो बहुत अच्छे हो। और उसके बालों में हाथ मारती है। तभी वो उसका हाथ पकड़कर खींचता है तो वो ब्लश करती हुई अपना हाथ छुड़वा लेती है और कहती है कि अच्छा, तो पुराना एक्सक्यूसी वापस आ गया है। नेक्स्ट सीन में छाव उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी चोट अब ठीक है। तो वो कहता है हाँ ठीक है और मैंने वो सारा होमवर्क भी कर लिया जो तुमने मुझे दिया था। जिसके बाद वो उससे पूछता है कि तुम कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहती हो। तो वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का नाम लेती है। जिसके बाद वो उससे पूछती है तो वो कहता है जहां तुम वहां मैं। जिसके बाद वो उससे अपनी फीलिंग्स भी कन्फेस कर लेता है और कहता है कि तुम बहुत अच्छी हो, आई लाइक यू सो मच। जिसके बाद वो मन में सोचती है कि ये दिन इतना जल्दी आ गया। जिसके बाद शूसी कहता है मुझे पता है ये सब बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर तुम हाँ कह दो तो वो क्या होगा। जिस पर वो कहती है कि अभी नहीं, ग्रेजुएशन के बाद देखूंगी। तो एक्सूसी खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। जिसके बाद वो उसको कहता है क्या मैं एक हक कर लूं तुम्हें। तो वो खुद यूए को हक करती है और कहती है आई एम सॉरी झूठ बोलने के लिए, मैं एक मरती हुई इंसान हूँ, काश तुम्हें बता सकती कि मेरे पास वक्त ही नहीं। जिसके बाद वो अपनी डायरी में भी लिखती है कि आज उसने मुझसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर ली, लेकिन मैं उसको सच नहीं बता पाई। नेक्स्ट सीन में वो अपनी सिस्टर को कॉल करके रोते हुए कहती है कि यूए ने मुझसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर ली, लेकिन मैं तो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट भी नहीं कर सकती। मैं उसको बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन कैसे उसको सच बताऊं कि मैं मरने वाली हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है अब कि मैं कोई और नया रिश्ता बनाकर निभा न सकूं। और रोने लग जाती है। जिसके बाद फोन पर जो पर्सन होती है वो कहती है मैं इसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती, अगर रोना है तो मैं हूँ, तुम्हारे लिए अपने आप को अकेला मत समझना। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में क्यूसी छाव को कहता है अब तुम दोबारा मेरे साथ बैठना शुरू कर देना एग्जाम के बाद। वो कहती है हाँ। जिसके बाद दोनों बातें कर रहे होते हैं बैठकर। तभी छाव के फोन में रिजल्ट आता है। वो फिर से फर्स्ट आई थी और चूसी ने भी बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट की थी, पूरे 300 नंबरों के साथ। तो वो उसको बताती है, लेकिन वो खुश होने की जगह कहता है अब भी तुमसे बहुत पीछे हूँ। तो वो उसके सिर पर प्यार करती है और कहती है कि नहीं, तुम बहुत स्मार्ट हो। जिस पर वो भी उसको प्यार करता है और कहता है कि तुम भी बहुत अच्छी हो, मेरी चॉइस सबसे अलग है, जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ। तो वो कहती है चुप हो जाओ, कोई सुन लेगा यार। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में वो उसको कॉल करता है। वो कॉल उठाती है तो वो उसको नीचे देखने को कहता है। वो नीचे देखती है तो वो केक लेकर खड़ा था और उसको हैप्पी बर्थडे विश करता है। और ये देखकर तो वो रोने ही लग जाती है और कहती है कि आज तक मेरे मॉम डैड को याद नहीं रही मेरी बर्थडे, क्योंकि वो बहुत बिजी थे, लेकिन तुम्हें याद थी। और तभी वो कैंडल जलाता है और उसको ब्लो करने को कहता है। जिसके बाद वो विश करती है कि गॉड एक्सयूएसी की सारी विशेष पूरी हो जाएं और कैंडल ब्लो करती है। जिसके बाद वो उसको केक देता है और कहता है कि गिफ्ट सुबह दूंगा और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे वो स्कूल जाती है तो सब उसको विश करते हैं और उसकी टेबल पर बहुत सारे गिफ्ट्स रखे होते हैं, जो देखकर वो बहुत बहुत खुश होती है और जांग का गिफ्ट खोलती है, जिसके लिए एक्सूसी मना कर रहा होता है, लेकिन वो फिर भी खोलती है। तो उसमें उसने अपनी फीलिंग्स कन्फेस की होती है। एक बार फिर सूसी जलकर राख हो जाता है, लेकिन वो वाला गिफ्ट साइड पर कर देती है और कहती है रिजेक्टेड, जो सुनकर वो खुश हो जाता है।
नेक्स्ट सीन में टीचर अनाउंस करते हैं कि छाओ को एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से एडमिशन की ऑफर आई है, तो अब से वो वहां जाया करेगी। जिसके बाद सूसी भी उसको ऑल द बेस्ट कहता है और कहता है जल्द ही मुलाकात होगी। जिसके बाद वो दोनों हैंडशेक प्रॉमिस करते हैं। जिसके बाद वो वहां से सबको बाय कहकर रोते हुए निकल जाती है। इधर वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है, तभी सूसी उसको कॉल करता है और कुछ क्वेश्चंस पूछने लगता है और एकदम उसके दिल में दर्द उठता है। तो वो कहता है, मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुम जाओ, जाकर आराम करो, गुड नाइट। जिसके बाद वो रोने लग जाती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में वो सब न्यू ईयर एक साथ सेलिब्रेट करने का डिसाइड करते हैं और छाओ अपनी बहन के साथ शूसी से मिलने जाती है, जहां पर वो लोग फायरवर्क्स करते हैं और न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। और तभी एक्सूसी का रिजल्ट भी आ जाता है और उसने अब 10वीं पोजीशन ली थी, जो सुनकर छाओ बहुत खुश हो जाती है और कहती है, वाओ, तुमने बहुत इम्प्रूव किया है। वो कहता है, मैंने नहीं, तुम ही थी जिसने मुझ पर इतना भरोसा किया था, वरना मैं तो कब का हार मान गया था। जिसके बाद वो उसको कहती है, मुझे तुमसे कुछ बताना है, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाती और फिर से उसको कुछ नहीं बता पाती। जिसके बाद वो नेक्स्ट डे जैसे ही बेड से उठने लगती है, वो बेहोश हो जाती है और उसकी आंख हॉस्पिटल में खुलती है, जहां उसकी मॉम रो रही थी और डॉक्टर कह रहे थे कि अब आपकी बेटी के पास सिर्फ 1 या 2 महीने रह गए हैं, हम इसको बचा नहीं सकते। जो सुनकर उसकी मॉम बहुत ज्यादा रो रही थी और वो कहती है, मॉम रो मत। तो वो उससे माफी मांगने लग जाती है, जिस पर वो उसको कहती है, नहीं, आप और डैड लड़ाई मत करना मेरे जाने के बाद, और उनको हक करके रोने लग जाती है। इधर छूसी उसको मैसेज करता है कि आज ले, ऑलमोस्ट अपने टारगेट तक पहुंच गया हूँ, तुम आओगी ना आज ग्रेजुएशन सेरेमनी में। वो कहती है हाँ। जिसके बाद वो तैयार होकर जाने लगती है, तभी उसके मुंह से खून आने लगता है, लेकिन वो फिर भी कहती है, माम मैं जाना चाहती हूँ, आखिरी बार अपने दोस्तों से मिलना चाहती हूँ। जिसके बाद वो उन लोगों से मिलने जाती है और उनके साथ पिक्चर्स बनवाती है। जिसके बाद सूसी उसको हक करता है और कहता है कि अब मेरा टारगेट है उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना जिसमें तुम जाती हो, और कहता है, चलो मैं टेस्ट की तैयारी करने जा रहा हूँ, बाय बाय। तो वो उसको रोते हुए बाय बाय करती है, क्योंकि उसको पता था उसके पास टाइम नहीं। अब नेक्स्ट सीन में वो यूनिवर्सिटी से एग्जाम देकर निकलता है, तभी एक रिपोर्टर उससे मैसेज रिकॉर्ड करने को कहती है। तो वो कहता है, आज मेरी टीचर का 98वां बर्थडे है, तो मैं उसको गिफ्ट देना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि क्या वो मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। जिसके बाद वो छाओ को कॉल करता है, तो वो कॉल उसकी सिस्टर उठाती है और उसको बोलती है, हॉस्पिटल आओ। वो अब इस दुनिया में नहीं रही। जो सुनकर वो हॉस्पिटल जाता है और उसको तो यकीन ही नहीं आ रहा होता है कि ये सब हो क्या रहा है। तभी छाओ की सिस्टर उसको सब कुछ बताती है कि क्यों उसने तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था। वो नहीं चाहती थी तुम कमजोर पड़ो, वो तुमसे बहुत प्यार करती थी। जो सुनकर वो बहुत रोता है। जिसके बाद वो उसको छाओ की पर्सनल डायरी देती है और कहती है, ये उसने तुम्हारे लिए लिखी थी, जिसमें लिखा था, अपना किया वादा निभाना, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर अपना करियर बनाना, तुम कोई कचरा नहीं हो। और उसके साथ ही एक एल डेबिट कार्ड था, जिसमें उसने अपनी सारी पॉकेट मनी सेव की हुई थी। जो सुनकर वो बहुत ज्यादा रोता है। जिसके बाद कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जब वो छाओ की कब्र पर बैठा था और उसको कहता है, बहुत स्मार्ट हो, तुम अपने वादे में बांध कर चली गई मुझे, लेकिन ये दिल तुम्हारे सिवा किसी का नहीं हो पा रहा, मुझे तुम ही चाहिए। तभी उसको अपने पीछे छाओ दिखती है और फिर वो गायब हो जाती है। जिसके बाद वो स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में वो कहीं जा रहा था, तभी उसको छाओ दिखती है, तो वो जाकर उसको हक कर लेता है और वो उसको कहती है, सॉरी बहुत देर कर दी मैंने। जिसके बाद वो उसको प्रपोज करता है और रिंग पहनाता है। और ऐसे ही हमारी इस कहानी की एंडिंग हो जाती है।